नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 खबर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में जोर शोर से सर्चिंग अभियान चल रहा है। खोजा जा रहा है पाकिस्तानियों को और साथ साथ में खोजा जा रहा है बांग्लादेशियों को। उसी क्रम में दुर्ग में भी एक एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी गठन के बाद से यहाँ पर भी अप्रवासी भारतीयों को खोजा जा रहा है। उसी तारतम्य में आपको जानकारी होगा, कुछ दिन पहले भी दुर्ग पुलिस ने एक पन्ना बीबी नाम के महिला को गिरफ्तार किया था, जो कि अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से भिलाई में रह रही थी, भिलाई के सुपेला में रह रही थी, घर घर में काम कर रही थी। पर ये जो जानकारी पुलिस को मिल पाई, ये मुखबिरों के माध्यम से मिल पाई कि जो महिला है वो भारतीय नागरिक नहीं है, ये बांग्लादेशी नागरिक है। इस पूरे प्रकरण में विशेष बात ये थी कि ये महिला अपने घर में बांग्लादेश में फोन कॉल पे बात नहीं किया करती थी, ये ईमो करके एक ऐप होता है, उससे बात किया करती थी। इसके अलावा पैसे भी अपने परिवारजनों को पहुंचाती थी। खैर, वो विषय पुराना हो गया, आज एक नया विषय सामने निकल के आया है। दुर्ग पुलिस की एसआईटी ने फिर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 2 लोग हैं, रासेल शेख और शाहिदा खातून। आप बता दें कि खान और शाहिदा खातून ये दोनों ही भिलाई में कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी में रह रहे थे। लगभग 2018 में ये भिलाई में आए हुए थे। इनके बारे में पूरी जानकारी आपको डिटेल में देते हैं। 2009 में ये अवैध तरीके से भारत में पहुंचे थे। सबसे पहले ये दोनों मुंबई में एक कैटरिंग बिजनेस में काम किया करते थे, वहां पर ही इनकी जान पहचान हुई थी। उसके बाद ये दोनों चले जाते हैं बांग्लादेश। वहां पर शाहिदा खान, इसने अपना नाम बदला और अपना नाम रख लिया ज्योति। उसके बाद इसने रासेल शेख से शादी की। इसके बाद इन्होंने पासपोर्ट और वीजा तैयार किया और इसके बाद ये पहुंच गए भारत में और भारत के दुर्ग में आकर ये रहने लगे। 2018 में शाहिदा खातून का वीजा समाप्त हो गया था और 2020 में रासेल शेख का भी वीजा समाप्त हो गया था। तब 2020 में इनको गिरफ्तार किया गया था और धाराएं लगाई गई थी, वो सारी धाराएं जो कि किसी पर लगाई जाती है तब जब उसका पासपोर्ट और वीजा समाप्त हो जाता है। पर उस दौरान जब इनको गिरफ्तार किया गया, इनकी जमानत हो गई। जमानत के बाद में विशेष बात तो ये थी कि इन लोगों ने अपना नकली आधार कार्ड बनाया, नकली पैन कार्ड बनाया, यहाँ तक कि अपना वोटर आईडी कार्ड भी नकली बना लिया। नकली पासपोर्ट भी इनके पास में था, नकली पासबुक भी थी और उस आधार पे ये अब तक रह रहे थे। जब अब सर्च अभियान चला है तब ये निकल के सारी बातें सामने आई है कि इस प्रकार से 2 बांग्लादेशी नागरिक भिलाई के सुपेला के कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी में रह रहे हैं। विशेष बात तो ये है कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि अवैध तरीके से बना लिए जाते हैं और उनका प्रयोग भी किया जाता है, वो यहाँ पर वोट भी दे रही थी और शायद शासकीय सुविधाओं का लाभ भी ले रही थी। उसके बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं हो पाती। जब कोई विशेष सर्चिंग अभियान चलता है तब पुलिस जानकारी प्राप्त कर पाती है। इस पूरे प्रकरण में आप अगर ध्यान देंगे तो इस प्रकार के अप्रवासी भारतीयों को इस प्रकार से खोजा जा सकता है कि हम मशीन से, हम इंप्रेशन से इनकी जांच की जा सकती है और इनको खोजा जा सकता है। पर फिलहाल इस आज के प्रकरण में क्या बातें इस पूरे प्रकरण को लेकर दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने कही है, आइए सुनते हैं। एसटीएफ जो अप्रवासी, अवैध रूप से रहने वाले अप्रवासी है, उनके पहचान और कार्यवाही हेतु जो एसटीएफ गठित की गई थी, आपको ज्ञात होगा कि 2 दिन पहले एक कार्रवाई हुई थी और पुनः 2 बांग्लादेशी जो अवैध रूप से भारत में निवासरत थे उन पे कार्रवाई की गई है और बीएनएस की धाराओं में और साथ ही पासपोर्ट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट के तहत भी इसमें कार्रवाई हुई है। और ये जो दोनों बांग्लादेशी है ये 2009 में आए थे और पहले ये आने के उपरांत मुंबई में थे, नवी मुंबई और थाने में थे और वहाँ पे उन्होंने अपना आधार कार्ड बनवाया था। आधार कार्ड वहाँ कैटरिंग का काम करते थे। उसके बाद 2017 के आसपास ये सुपेला आए थे और यहाँ पे काम करते थे। 2020 में भी ये पकड़े गए थे, परंतु पकड़े जाने के बाद इनकी जमानत हुई थी और जमानत होने के बाद पुनः इन्होंने कुछ दस्तावेज बनवाए थे, जिसमें अपने फर्जी दस्तावेजों का यूज करके आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवाया था और पैन कार्ड वगैरह बनवाए थे और चेकिंग के दौरान ये पुनः पकड़े गए हैं और इन पे कार्रवाई की जा रही है। ये 2 लोग हैं। हाँ, ये 2 लोग हैं जो पति पत्नी के रूप में रह रहे थे, आपस में शादी कर लिए हैं और दोनों की ही आइडेंटिटी बांग्लादेश के नागरिक के रूप में हुई है। और शुरू में जब ये क्रॉस किए थे तो इनके पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट भी मिला था। दुर्ग जिले में 2017 से इनके रहने की जानकारी प्राप्त हुई है और सुपेला क्षेत्र में रहते थे। अभी भी ये कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी सुपेला से ही
पकड़े गए हैं। सर यहाँ पे कोई आपराधिक गतिविधियां इनकी है? हाँ, इनका आपराधिक रिकॉर्ड है। पहले तो कूट रचना और पासपोर्ट एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी और उसमें जो पुरुष है उसके खिलाफ एक लूट का मामला भी दर्ज हुआ था। वो विवेचना का विषय है। जो मकान मालिक वर्तमान में है वो उसका देहांत हो चुका है और उनके परिवार वाले ही हैं और पिछले 2-3 माह से किराया भी नहीं दिया था। तो क्या इसके द्वारा जानकारी दी गई थी, किरायानामा वगैरह भेजा गया था, ये भी विवेचना उस पर की जा रही है। किस किस में गिरफ्तार किए गए थे? 2020 में भी फॉरेनर्स एक्ट और कूट रचना की धाराओं में गिरफ्तार किया सर, ये गया। लूट का अपराध हुआ था इसके द्वारा, वो कहाँ हुआ था? वो डिटेल आपको मिल जाएगा अच्छा सर, शादी ये लोग कहाँ की? तो वहीं किए थे कि यहाँ पे क्या? यहाँ आने के बाद। जब दोनों का मुंबई में थे उस दौरान परिचय हुआ था और उस दौरान उन्होंने शादी की थी। यहाँ कहाँ पे? सर आपने बताया कि 2020 के बाद जब गिरफ्तार किया, जमानत होने के बाद फिर से इन्होंने कूट रचना अपने दस्तावेज की थी, वो कहाँ पर थी? वो कूट रचना यहीं की थी और इसीलिए धाराएं जो है कूट रचना की लगी हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे फेंसिंग नहीं है, उन पॉइंट्स के जरिए आते हैं और इस दौरान जब पहली बार आए थे और अब के बीच में 4 से 5 बार ये क्रॉस करके आ जा चुके हैं। सर जैसे इनकी गिरफ्तारी होती है या जमानत होती है उसके बाद इनको बॉर्डर से भेज दिया जाता है कि भी यहाँ लेके? देखिए, ये कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। इसमें निर्देश ये है कि जो भी ट्रायल चलता है न्यायालय का ट्रायल चलने के उपरांत इनका डिपोर्टेशन होता है और अभी भी वो जो केस 2020 का है उसका न्यायालय में ट्रायल चल रहा है। तब तक दरमियान ये यहीं रहेंगे सर? अब वो न्यायालय के निर्देश पे होता है। न्यायालय अगर चाहे तो उनको जेल में ही रख सकती है, चाहे तो डिटेंशन सेंटर भी भेज सकती है और चाहे तो डिपोर्ट करने के लिए भी बोल सकती है। इस केस में न्यायालय ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। दस्तावेज बनवाते इन पर क्या अपन क्यों करेंगे, मतलब डेफिनेटली जिन माध्यमों से ये दस्तावेज बनाए गए हैं उन पे भी पुलिस जरूर कार्रवाई करेगी। 2009 से 2025 तक कितने सपोर्टर्स इनके रहे अब तक, क्या कुछ खुलासा हुआ इस पूरी बात? ये विवेचना का विषय है क्योंकि अभी तो इनकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश हुई है, परंतु इस दौरान किन लोगों से बातचीत की, किन लोगों के संपर्क में थे, वो सारी चीजें विवेचना का विषय, उस पर पुलिस काम करेगी।